एडेड जूनियर भर्ती शुरू करने की तारीख घोषित, आधिकारिक आदेश। प्रतीक्षा सूची पर हाई कोर्ट की रोक। कौन कौन सी भर्तियां इस दायरे में। टीजीटी पीजीटी समायोजन करने की तारीख भी घोषित। सचिव का नया आदेश। चयन बोर्ड में साक्षात्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रधानाचार्य 2013 भर्ती में बड़े बदलाव को लेकर छात्रों की नई मांगे और 6 फरवरी से स्कूल खोलने पर मुख्यमंत्री के नए आदेश। इसके अलावा अन्य सूचनाओं के लिए इस वीडियो पर बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में सबसे पहले ही जो अपडेट आ रही है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती 2021 को लेकर। जी हां, परिणाम जारी होने के बाद भी ठप पड़ी है जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा। बताया जा रहा है कि जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य के पदों पर यह भर्ती होनी है और यहां पर यह भी अपडेट दी गई है कि इसका जो भर्ती है 2021 परिणाम जारी होने के बाद भी महीनों से यहाँ पर यह प्रक्रिया ठप पड़ी है। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग को लेकर कई बार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और शिक्षा निदेशालय पर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया तहां की तहां अटकी पड़ी है, 1% भी आगे नहीं बढ़ रही है। वहीं पर बताया जा रहा है कि सूबे में जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के लगभग 1500 और प्रधानाध्यापक के 300 पदों पर यह विज्ञापन निकाला गया था और इसकी जो प्रक्रिया है लगभग अक्टूबर महीने में पूरी हो गई थी। वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि एक अभ्यर्थी हैं ज्ञानवेंद्र सिंह, उनका कहना है कि जब कई महीनों बाद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो शिक्षा निदेशालय में अफसरों से वो मिले। इस पर वहां बताया गया कि अभी परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से नहीं भेजा गया है, यानी कि पीएनपी ने निदेशालय को अभी जो परिणाम बनाया है वो भेजा नहीं। और ये इसलिए नहीं भेजा है, हम आपको बता दें, क्योंकि पीएनपी ये तय नहीं कर पा रहा है कि जो परिणाम है इसकी जो कट ऑफ बनेगी, जो सूची बनेगी वो कैटेगरी वाइज बनाई जाए, ठीक है, ओबीसी एससी, ठीक है, सामान्य, इस तरह से बनाई जाए या फिर विषयवार बनाई जाए। तो इसको लेकर जो अंतिम निर्णय है वो पीएनपी यहां पर नहीं ले रही है, ना ले पा रही है। इसके लिए उन्होंने शासन को प्रस्ताव भी भेजा है, शासन से मंजूरी भी मांगी है कि किस स्तर से, किस प्रकार से इसकी कट ऑफ को बनाया जाए, लेकिन वहां से भी कोई अभी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। यहां पर विभाग, शासन सभी चाह रहे हैं कि इस तरह से प्रक्रिया को शुरू किया जाए कि न्यायालय में यह भर्ती प्रक्रिया ना फंस पाए। और इसी को लेकर पीएनपी ने आज तक निदेशालय में जो परिणाम है अंतिम रूप से नहीं भेजा है और प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी पड़ी है। और ये तब तक चीजें स्पष्ट नहीं होंगी जब तक चीजें यहां पर जो परिणाम को लेकर, यानी कि कट ऑफ को लेकर चीजें स्पष्ट नहीं होंगी, तब तक ये प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली नहीं है। फिलहाल अभी तो आचार संहिता लगी है, अब जो भी प्रक्रिया पर आगे कार्य होगा वो आचार संहिता के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि इस समय केवल जो 6800 आरक्षण सूची है वही प्रथम वरीयता के तौर पर पीएनपी निदेशालय जो भी है सब वही काम कर रहे हैं। इसके अलावा किसी और भर्ती पर कोई भी गौर नहीं कर रहा है। अगली अपडेट आ रही है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। जी हां, समायोजन की मांग को लेकर चयन बोर्ड पहुंचे चयनित शिक्षक और उन्होंने चयन बोर्ड का यहां पर घेराव किया, क्योंकि समायोजन की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार भटक रहे हैं और चयन बोर्ड पर इसी कारण से उन्होंने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2021 और 2016 भर्ती में चयनित सैकड़ों अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए कॉलेज पहुंचे तो जानकारी मिली वहां तो पहले से ही शिक्षक नियुक्त हैं। इसकी जानकारी चयन बोर्ड को दी गई। इसके महीनों बाद भी चयन बोर्ड अभ्यर्थियों का समायोजन नहीं करा सका है। सैकड़ों अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए दर दर भटक रहे हैं। बृहस्पतिवार को इन अभ्यर्थियों ने शिक्षक नेता डॉक्टर हरि प्रकाश यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन कर शीघ्र समायोजन की मांग की है। और बताया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश जो संरक्षक हैं डॉक्टर हरि प्रकाश यादव ने बताया कि चयन बोर्ड के सचिव से वार्ता की मांग रखी गई है कि चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द समायोजन किया जाए। दावा किया जा रहा है सचिव स्तर से कि 25 फरवरी तक सभी अभ्यर्थियों का समायोजन कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और ऐसा नहीं किए जाने पर अभ्यर्थियों ने चेतावनी भी दी है। ये पहले भी चयन बोर्ड के माध्यम से कहा गया है कि आने वाले 10 दिनों में जो समायोजन की प्रक्रिया है वो पूर्ण करा दी जाएगी। साथ में प्रधानाचार्य 2013 की जो यहाँ पर साक्षात्कार की प्रक्रिया है वो भी 25 फरवरी तक पूर्ण करा दी जाएगी। और इसके बाद जो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती है वह वेटिंग लिस्ट है, इस पर कार्य किया जाएगा, ऐसा कई बार चयन बोर्ड के माध्यम से बताया गया है।
केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर जो फैसला है वो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है। नई गाइडलाइन ये है कि राज्यों से विचार विमर्श के बाद महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसमें पूर्व अक्टूबर 2020 में ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए थे, यानी कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो स्कूल को खोल सकती हैं। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि 6 फरवरी के बाद जो स्कूल कॉलेज हैं वो खोल दिए जाएंगे। और इसको लेकर 5 फरवरी 2022 को अहम जो भी आला अधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री जी की मीटिंग भी होगी, और उस मीटिंग के बाद अंतिम जो निर्णय लेने के बाद 7 फरवरी 2022 से सभी स्कूल कॉलेजों को खोल दिया जाएगा। अगली अपडेट आ रही है भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर। जी हाँ, इंटरव्यू की वीडियोग्राफी कराने के लिए छात्र यहां पर अड़ चुके हैं, क्योंकि भर्तियों में लगातार भ्रष्टाचार के देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर छात्रों ने सीधे निशाना साधा है और कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रधानाचार्य 2013 जिसके साक्षात्कार अभी होने जा रहे हैं चयन बोर्ड के माध्यम से, वहाँ पर छात्र मांग कर रहे हैं कि जो साक्षात्कार कराए जाएं उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाए, ताकि जो यहाँ पर गड़बड़ियाँ हों, जो यहाँ पर गलत तरीके से साक्षात्कार पैसे लेकर या जुगाड़ से कराए जाएंगे, वो वीडियोग्राफी में स्पष्ट तौर पर दिखेंगे। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर साक्षात्कार होने जा रहा है, वहीं पर प्रधानाचार्य 2013 की 599 पदों पर भी साक्षात्कार होने जा रहा है, फरवरी महीने में ही होने हैं। तो इन सभी पर वीडियोग्राफी की छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि वीडियोग्राफी कराई जाए, ताकि हर चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो सके और यहाँ पर कोई भी जो अभ्यर्थी है भर्ती में शामिल होता है वो वंचित ना रह सके, उसको उसके मन में ये शंका ना रहे कि वाकई में यहाँ पर कुछ धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो इससे चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और इसी के लिए यहाँ पर ये मांग रखी जा रही है। और साथ में छात्र लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि जो सरकारी एजेंसियां होती हैं परीक्षा कराने की जो भी जिम्मेदारी है उनको ही दी जाए, क्योंकि कुछ जो भी यहाँ पर विभाग होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वो प्राइवेट एजेंसियों को परीक्षा कराने का यहाँ पर कार्यभार देती हैं, जिससे परीक्षा लीक मामले जैसे धांधली मामले जैसे यहाँ पर जो प्रकरण है वो सामने आते हैं। इन्हीं सभी को रोकने के लिए छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों को ही परीक्षा कराने की सभी जिम्मेदारियां दी जाएं। अगली अपडेट आ चुकी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। जी हां, जल्द घोषित होगा सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से यहां पर घोषणा की गई है कि जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं, जो भी सेमेस्टर परीक्षाओं का जो कार्यक्रम है जल्द घोषित किया जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ये घोषणा भी करने वाली है कि 7 फरवरी से सभी स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, और इसी क्रम में जो परीक्षाएं हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर घोषित की जाएंगी। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह हो सकती है परीक्षा समिति की बैठक और उसके बाद निर्णय लिया जा सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय खोलने के बाद परीक्षा कराने की जो तैयारी है वो तुरंत शुरू करा दी जाएगी। अगली अपडेट है, हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। जी हां, प्रक्रिया पूरी होने के बाद नहीं मिल सकती है प्रतीक्षारत को नियुक्ति। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एक बार अगर चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो जाती और पद खाली भी रहते हैं तो जो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने यहाँ पर दिया है। विशेष याचिका को खारिज करते हुए इस निर्णय को दे दिया है। कहा है कि जब प्रक्रिया पूरी तरह से, कोई भी भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी है, यानी कि उसे बंद किया जा चुका है, तो अब उनमें रिक्त सीटों पर जो प्रतीक्षारत छात्र हैं उनको यहाँ पर नियुक्ति अब नहीं दी जाएगी। यहाँ पर बड़े निर्देश जारी किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो टीजीटी पीजीटी 2016 की वेटिंग लिस्ट है उनको नियुक्ति पाने में समस्या हो सकती है। 2021 अभी तो प्रक्रिया चल रही है टीजीटी पीजीटी की, तो छात्रों को जल्द प्रयास करना होगा कि उन्हें नियुक्ति मिल सके, नहीं तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी ये जो ऑर्डर है वो लागू हो सकता है और उनको भी नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं, चाहे वो 68,500 हो, वहां पर भी मांग की जा रही है वेटिंग की। तो ऐसे में वेटिंग की जो मांग छात्र कर रहे थे विभिन्न भर्तियों में, उनके लिए यहाँ पर बड़ी समस्या आ चुकी है इस ऑर्डर के आने के बाद।